मुझे जिस दिन नोटिफिकेशन मिला शहबाज शरीफ साहब ने दिया, उस दिन फैसलाबाद की पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग थी, तो मुझे कहते हैं ये लो पार्टी के वारिस हो। मैं बार मिला कहता हूँ शेख साहब आप हमारे लीडर ही हमारे वालिद की जगह रखते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आपसे कोई जिले में बात करके देखे, हम बात क्या मैं उसकी जुबान बाहर निकाल लूंगा। सच बात पे डट जाऊं तो सच कहने का आदी हूं, हक बात पे डट जाऊं तो सच कहने का आदी हूं, इसीलिए मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। नहायत काबिल एहतराम मेरी बहनें तशरीफ रखती हैं और मेरे तमाम ओहदेदारान, मैं तकरीबन 99% आज हाजिरी है। अगर एक दो लोग जो नहीं आए उन्होंने मुझे वजह बताई तो मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि आप कल मैंने फ़ोन किया और आज आप सारे लोग आ गए हैं। ये होती है मोहब्बत, ये होता है वर्कर। अगर अंधों को नज़र नहीं आ रहा है तो उन्हें देख लेना चाहिए कि हम कितने मुतहद हैं और हमारी कुव्वत कितनी है। आपकी सारों की मैंने बातें सुनी है, मैं यही नतीजा निकालता हूं कि अपनी हुकूमत में कल तैयार रहना कि जब वक्त आएगा तो आपकी लिस्ट है, आपको अंदर डालेंगे महीने दो 6 महीनों के लिए। और आज और लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम आज शेख आफ्ताब साहब को नहीं बुलाया, मेरे बड़े हैं, मेरे कायद हैं। हमीद अकबर साहब हमारी पार्टी का टिकट होल्डर हैं, क्योंकि वो हमारे ओहदेदार नहीं है। आज कोई ऐसा बंदा नहीं यहाँ पे जिसके पास नोटिफिकेशन ना हो। आज हमने उन लोगों को बुलाया है। अगर वो इस बात को समझते हैं कि हमारे बगैर मीटिंग की तो हमारा हक है, हम भी यहाँ पर ताकत और दर्जा रखते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझ पे वक्त आया तो हरासमेंट का लगा दिया। मुझे कोई कह नहीं सकता था कि गलियां बनवाई, नालियां बनवाई, करप्शन की है, भर्तियां करवाई हैं। आसान काम यह था कि मेरा स्कूल है तो यहाँ ये काम चल सकता है। नजीर अवान साहब को मैंने थाने में देखा मोहल्ले वाले के जायज काम के लिए। अलामा नियाज साहब को मैंने देखा कि 4 दीवारी का तकद्दस पामाल करके इनके घरों में घुस को इनको रात उठाने आ रहे थे। यहाँ पर मेरे और दोस्त बहुत सारे बैठे हुए हैं, मियां जमील साहब बैठी हुई हैं। मुझे एक एक का पता उनके साथ क्या ज्यादतियां इस दौर में हुई हैं। तो हम लोग किस लिए यहाँ पर अपने ओहदे लेके संभाल के घूम फिर रहे हैं कि हमारे पास इख्तियार ना हो कि हम जायज बात कर सकें। क्या गाड़ी में 4 बैठने वाले ही मुस्लिम लीग नून वाले हैं, या ये ओहदेदार जो हमारे एक माला है, हमारे एक गुलदस्ता है, ये हैं जिनकी माएँ बहनें बैल हो तो घरों से बाहर नहीं जाती, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो रात दिन लगा के उनके लिए वोटें मांगती और फिरते हैं। तो आज ये लोग कहाँ गए हैं? नहीं नहीं, आपकी ताकत है, मैं आपकी ताकत बनूंगा। मैं एहतराम के रिश्ते में पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं शेख आफ्ताब के साथ 1985 में स्कूल पढ़ता। मैं अभी अपनी बहनों को बता रहा था कि हम लालटेन उठा के बत्ती आई कहने वाले लोगों में है। तो मैं बताता हूँ कि मुझ जैसा पुराना वर्कर, आप जैसे पुराने वर्कर, ये इफ्तिखार साहब मेरे कॉलेज में मेरे जूनियर साथ थे वर्कर, ये शानी भाई ने घर दफ्तर सालों दिए रखे वर्कर, ये लोग बड़ी जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सिपाही हैं, इन लोगों का ख्याल रखें, इन्हें लेके चले। हम लोग खुद कमेटियां बनाते हैं, मैं आपके नाम रखूंगा। हमारी सबसे बड़ी खराबी ये एक पे मुसीबत आती है तो दूसरे तमाशा हम देखते हैं। हम जब 10 मिल के जाएं, मैं कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं है, वो तो पेट तनहा लेने वाले लोग हैं, हमारे खिलाफ फैसला दें। कौन यहाँ जितना बड़ा ओहदेदार है, शहर के अंदर करप्शन का बाजार गर्म है, शहर के अंदर क्या हाल हो रहा है, कितनी तकलीफ है हमारे लोगों को। कल यही हमारे वोटर सपोर्टर हैं, हम बात करेंगे उनसे, मैं करूंगा, आपको साथ लेके चलूंगा, मैं आपकी ताकत बनूंगा, मैं आपका भाई, आपका हाथ बाजू बनूंगा। मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, जिसने मुझे कुछ कहना है कह ले, मैं पहले भुगत चुका हूं। इंसान जिंदगी में एक दफा भुगतता है, मैं भुगत चुका हूं सारी चीजों को, मैं नहीं डरता। लेकिन मैं अपने कायदीन की बात जब लोग करते हैं ना, मसलन मेरे कायद हैं शेख आफ्ताब, जब लोग बाजार में बात करते हैं तो मेरा खून खोल उठता है कि उनकी बात कोई ना करे। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ सोचता हूं कि मैनेजमेंट उनके बगैर, वो एक सीनियर है, नवाज शरीफ साहब की पार्टी अल्लाह सलामत रखे, एक बंदा शेख आफ्ताब रह गया, आज उनके साथ
जब वो सियासत में और कोई बंदा नहीं रहा, या कोई मार खा चुके हैं या कोई पार्टी छोड़ चुके हैं, एक सिंगल बंदा रह गया है 1985 से उनके साथ, तो उसकी कदर करनी चाहिए ऊपर पार्टी को। ये तो जब मैं जाऊंगा मॉडल टाउन की दीवारों को हिला के रख दूंगा अंदर। आपके साथ मैं ऊंची बातें इसलिए नहीं करता ना कि आप हम आज एक फैमिली बैठे हैं, मैं अपनी फैमिली से ज्यादा इन्हें समझता हूँ कि जो आज हम एक फैमिली बैठे हुई है, आपकी इज्जत है, आपका मैं हूं, सदर हूं, जो भी सो कार्ड ही कह सकते हैं आप। तो हमने भी अपना हक नहीं अदा किया, लेकिन मैं करूंगा, मैं आपको लेके चलूंगा, हम लोग चलेंगे, हमें भी वो लेके चलेंगे। आज के बाद मैं देखता हूँ कोई मीटिंग अटक में या मिनिस्टर कैसे पंजाब का आता है यहाँ पे, मैं उसका रास्ता रोकूंगा। सारे मेरे जूनियर हैं, इमरान नजीर आता है या सलमान रफीक आता है या और लोग आ रहे हैं, ईशान रफीक आते हैं, मेरे जूनियर हैं। मैंने उन्हें मॉडल टाउन में हमें चाय पिलाते देखे, फाइलें हमसे साइन करवाते और हमें चाय पिलाते थे। आज मिनिस्टर बने अटक आए, उन्हें कोई पता नहीं है कि मेरी तंजीम किधर है। यह रामखोरों का टोला कट है, मरियम बीबी के गिर्द जितना जम है। मुझसे ज्यादा वो पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज्यादा तजर्बा है, मुझसे ज्यादा कैदे काटी हैं, हमारी शराफत है। आइंदा मैं आप लोगों को आज बताता हूँ, सब इतना मैं शुक्रिया अदा करूं जितना आप आए हैं ना, कि कांग्रेस है, हम आपकी कंपेन चलाएंगे, ये ओहदेदार आपके डोर टू डोर अब आपके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। हमने पहले भी इलेक्शन जीता, हम फिर जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। और मैंने देखें मेरे दोस्त हैं यहाँ, मुझे साथ रखा, ये नदीम सराफ साहब हैं, शानी भाई हैं, गाड़ियां दी मुझे, मेरे साथ गए। मैंने 78 यूनियन काउंसिलों की तंजीम साजी की, मैं जारिका से लेके मनकूर तक गया। मैं यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट के 78 यूनियन काउंसिलों में मैंने तंजीम बनाई हुई है। मैं आपको बार बार तकलीफें देता रहा, मैंने कामरा कंटोनमेंट बोर्ड की बनाई हुई है, ये बैठे हैं लोग। हम लोग अपने काम से गाफिल नहीं है, हमें डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, हमें तकसीम करके सारे अपना अपना निजाम संभाल के चल रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा। आपको आज इसलिए इकट्ठा किया, ये अटक की मीटिंग है। मैं पिंडी खेप जाऊंगा, मैं जंड जाऊंगा, फतेहजंग जाऊंगा, हसन अब्दाल हजरो, मैं यही बातें वहां भी करूंगा। मैं एहतराम करता हूँ मैनेजमेंट का, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर तू मुझसे बड़ा है, तालीम में बड़ा है, ओहदे में बड़ा है, तू मेरे बंदों को अंदर ना आने दे। ये जो जितने SHO आपके फिर रहे हैं, पेड वर्कर होने चाहिए, ये हमारे हमें पेड वर्कर, हमारे मुलाजम होने चाहिए। ये बैठी हुई है जी, आप जाएं तो सीधे मुंह बात नहीं करते, आपको टाइम नहीं देते, मैं इनसे समझ लूंगा। पंजाब में हमारी हुकूमत, मरकज में हमारी हुकूमत, मैं देखता हूँ कि थाने कैसे बंद हैं, दफ्तर कैसे बंद हैं, महकमे माल वाले आपसे क्यों ज्यादतियां करते हैं, हॉस्पिटल वाले, ज़राअत वाले आप लोगों की क्यों नहीं बात सुनते। मैंने कहा अगर मैं पीछे हटा तो आप मुझे जो मर्जी इल्जाम दें, और मैं अकेला नहीं, अब मैं टीमें बनाऊंगा, टीमें बना के जितने लोग हैं, मेरे पास लिस्ट है, एग्रीकल्चर के मामलात कौन करेगा, हेल्थ के कौन करेगा। अगर आपकी ना बात मानी, हम 10 दफ्तर में घुसेंगे, जाए FIR कराएं। मेरा एक भी बंदा यहाँ FIR से नहीं डरता है। क्या करेंगे कि मुस्लिम लीग नून का, लेबर विंग का, या सिटी का, या तहसील का, या जिले का सदर आए आके जायज बात करने। हम कोई बेवकूफ तो नहीं है, हम सियासी वर्कर हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैथ में एक चीज होती है, हर अमल का रद्द अमल होता है, एक रेसिप्रोकल निकलता है। इज्जत का बदला हम इज्जत से। आज सारे लोग सुन लें कि हम किसी की ताबेदारी अब नहीं करेंगे। मेरी गुजारिश है अपने MNA, अपने टिकट होल्डर जो हैं पूरे जिले के, कि वो हम पे हाथ रखें, हम उनके साथ चलेंगे, उनके पीछे चलेंगे। ऐसा ना हो कि वर्कर उनके से भी हाथ छुड़ा के अपने तौर पर चलें, जो हमारा हक है। हम अपना हक लेना जानते हैं, लेकिन हम पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नहीं जाएंगे। मेरा ताल्लुक उस पार्टी से जिसने पाकिस्तान बनाया, जिसमें मेरी माओ बहनों ने कुर्बानियां दी, जिसमें मेरे उलमा के सर कटे, जिसमें हम लोगों ने खून की होली खेली, फिर हमने इसको एटमी ताकत बनाया, फिर हमारी हुकूमत ने आके इसको अब एशिया और दुनिया का चैंपियन बनाया। तो हम इसका एक पत्ता नहीं गिरने देते, एक ईंट नहीं इस मुल्क में अपनी पार्टी की गिरने देते। लेकिन हमें इज्जत चाहिए। मैनेजमेंट के साथ हम टकराव जानते हैं, मैं सबको जानता हूँ जो जितना बड़ा है, जिस तरह का है। मेरे पास हर एक के बारे में रिकॉर्ड हैं, कौन कितना सीधा है, कौन कितना करप्ट है।
लेकिन मैं कहता हूँ अवाम को फैसिलिटेट करें, हमारे ओहदेदारान को करें, तो हम अवाम को करने वाले ये खुद बैठे हैं। कल वोटों के लिए हम घर घर जाएं, दर दर जाएं, हमें कहा जाए जी तंजीमों की क्या अहमियत है, और भाई जिस दिन हम हट गए लावारिस बन जाओगे। मैं ये बताता हूँ कि हम आपके साथ पहला डंडा पहली गोली खाने वाले आज भी हम हैं, हमने साबित भी पहले भी किया, आगे खड़े होंगे। तो आप लोगों का, मेरी बहनों का शुक्रिया, आपको आपका मुकाम मिलेगा, मेरे भाइयों आपको आपका मुकाम मिलेगा। अब कोई मिनिस्टर अटैक में नहीं आएगा जिसमें आप लोगों को बुला के अगर उसने कहीं विजिट करने आपके पास टाइम है, या वो तंजीम से मिले बगैर लाहौर से आए और चला जाए, वो होता कौन है? मिनिस्टर है कौन जो कि तंजीम के बगैर आता है, आया है, दौरा करके जा रहा है? ओ भाई रुक जरा इधर, तो मिल, यहाँ के वारिस जो हैं, ये वारिस बैठे हुए हैं तहसील अटक के, इन बुरसा से मिल, पार्टी के वारिस हैं, सारों के वारिस हैं। तू आ जाता है उन लोगों से पेड़ जो हैं तनख्वाहों वालों को मिल के जाता है। मैंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सारी देख ली है, जो वो इंसाफ हो रहा है, काम हो रहा है, आपके शहर का हुलिया बर्बाद है। गाली सियासतदान को मिल रही है, गाली काउंसलर को मिल रही है। कल शानी भाई किस मुंह से जाएंगे इलेक्शन में? ये हमारे इंशाल्लाह वाइस चेयरमैन चेयरमैन है, कल ये किस मुंह से जाएंगे इलेक्शन में? लोग इन्हें कहेंगे, लोग ने कल डीसी को वोटें नहीं देनी, हमें देनी है, हमारी पार्टी को देनी है। लोगों ने एडीसी जी को या डीपीओ को वोटें नहीं देनी। होश के सारे नाखन लें और वो काम करें जिसमें पब्लिक खुश हो। पब्लिक आपकी ताकत है। मैं बार मिला कहता हूँ, शेख साहब आप हमारे लीडर नहीं, हमारे वालिद की जगह रखते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आपसे कोई जिले में बात करके देखे, हम बात क्या, मैं उसकी जुबान बाहर निकाल लूंगा। हमें इख्तियार दें, आप मीटिंग में मेरे दोस्तों को रखे, लेके जाएं, मीटिंग करें। आपके पास बहुत बड़ा ओहदा है, हमारे टिकट होल्डर जो है उनके पास बहुत बड़ा ओहदा है। देख लें, चौधरी शेर अली साहब ने अपने एक वर्कर को ऊपर ला के कितना बड़ा ओहदा दे दिया। हम उन्हें सलाम पेश करते हैं और आज मीर नवीद को मुबारकबाद पेश करते हैं कि हमारा वर्कर आया है। भाई बाहर से कोई नहीं आया, हमारा एक वर्कर ऊपर आया। इसीलिए मैं कहता हूँ ये लोग ऊपर आए, कमेटियां बने, ये आए, नहीं तो हमें कमेटियां बनानी पड़ेंगी। और हमें कमेटी खेलना बड़ा अच्छा आता है। तो मैं आपके साथ हूँ, आपकी हर बात आपने जो करनी है करें। वो मियां जमील साहब किस जद में आए रहे, केस भुगते रहे, पैसे लगाते रहे, मैं किस में आया, करते रहे। मेरे इतने अच्छे अच्छे अहदेदारान जो बैठे हुए हैं, पैसे दे के काम करवाएं क्यों? चले पुलिस का डिसिप्लिन तरीका, इनके इज्जत न हो, इन्हें बिठा के चाय के कप ना थानों में पिलाया जाए। बाहर इनसे वो क्लास 4 पूछ रहे हो क्यों जा रहे हैं, क्या काम है? अब ये नहीं चलेगा, सारे लोग सुन लें। मैं आपकी कमेटी रखूंगा, जिसने डीपीओ साहब से मिलना है, जिसने डीसी साहब से मिलना है, और जो मुतलका लोग हैं मिलना है, मैं आपकी कमेटी बनाऊंगा। उसमें हम लोग 10 जाएंगे, 9 भी नहीं, इंतजार करेंगे। आप लोगों ने ये तामन करना है, आपकी मर्जी से दिन रखें, हम टाइम नहीं लेंगे। ऑफिस जाएंगे, बैठे हैं तो बात करेंगे। अब मैं टाइम तो नहीं लूंगा ना, चिट भेज रहे हैं, अब ये काम खत्म कर रहे हैं। जिले में हमारी अपनी हैसियत है, हम पार्टी के यहाँ वारिस हैं। मुझे जिससे नोटिफिकेशन मिला शहबाज शरीफ साहब ने दिया, उस दिन फैसलाबाद की पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग थी, तो मुझे कहते हैं ये लो पार्टी के वारिस हो। तो हमने कौन सी विरासत यहाँ संभाली, हमने आपका कितना ख्याल रखा? मेरी जिम्मेदारियां थी ये सारी, लेकिन आप लेके चलेंगे। इतने अच्छे खूबसूरत चेहरे बैठे हैं, खानदानों वाले आप लोग हैं, आपके पीछे सैकड़ों लोग हैं, खानदान वाले लोग हैं, सारे हैं आप लोग, आप में एबिलिटी है, आपको आपका हक मिलेगा इंशाल्लाह। आप दुआ करें अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और मेरे ऊपर कोई नया काम ना डाला जाए, लेकिन मैं आदमी हूँ, उसको भी बर्दाश्त करूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, आपके साथ लेके सबको चलूंगा, और जहां आप आगे होंगे मैं आपके पीछे हूँगा। बहुत शुक्रिया।